Hello friends, good morning. Today I am discuss BSc first year first semester. तो यहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से हम देखेंगे यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी या बंध ऊर्जा क्या होती है। तो यहाँ पर किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य बने बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और इसी तरह यहाँ पर एक दूसरी टाइप की डेफिनेशन होती है कि जब किसी बंध को बनाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो भी उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है देखेंगे हम बॉन्ड एनर्जी। तो शुरुआत करते हैं। किसी अणु के दो परमाणुओं के बीच बने बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस बंध की बंध ऊर्जा कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि ए सिंगल बॉन्ड बी, ये कोई एक अणु है और अणु में एक ए परमाणु है और एक बी परमाणु है। इन दोनों के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा या इसको कहें हम एनर्जी, हमें ऊर्जा या एनर्जी की आवश्यकता होती है ये वाला जो है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है तो इस बंध की उसे उस बंध की मतलब इस बंध की वो बंध ऊर्जा कहलाएगी। जैसे यहाँ पर ए सिंगल बॉन्ड बी प्लस ऊर्जा, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता हुई तो उसे इस सिंगल बॉन्ड की बंध ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी इसका प्रोडक्ट निकला कि इसी को बंध जब टूटा तो यहाँ पर ए और प्लस बी अलग अलग परमाणु हो गए। या फिर इसकी जो डेफिनेशन होगी सेकंड डेफिनेशन वो होगी अथवा किसी अणु के दो परमाणुओं के बीच बने बंध को बांधने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस बंध की बंध ऊर्जा कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट है ए प्लस बी, यहाँ पर एक ए परमाणु है, एटम है, एक बी एटम है। तो दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो एक बंध का निर्माण होगा। तो यहाँ पर जैसे कहा गया है कि दो परमाणुओं के बीच बने बंध को बांधने के लिए, यहाँ पर देखिए बनने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन और रिएक्शन दोनों के माध्यम से हम समझते हैं कि एक परमाणु ए है, दूसरा परमाणु बी है। दोनों को जब आपस में हम जोड़ते हैं तो जब जोड़ने पर ए और बी परमाणुओं के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। जो सिंगल बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं बंध। और उस बंध बनने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई उसे यहाँ पर जैसे ए सिंगल बॉन्ड बी प्लस ऊर्जा, तो यहाँ पर जो ऊर्जा यहाँ से निकली है ना, तो उसे हम कहते हैं ए सिंगल बॉन्ड बी प्लस ऊर्जा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह बॉन्ड यहाँ पर बनने में जो ऊर्जा यहाँ से निकली और यहाँ बॉन्ड को तोड़ने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई, इन दोनों ही ऊर्जाओं को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बॉन्ड एनर्जी होती है तो इसका मात्रक किलो कैलोरी प्रति मोल या जूल प्रति मोल होता है। तो बॉन्ड एनर्जी का जो मात्रक होता है वो होता है किलो कैलोरी प्रति मोल या फिर जूल प्रति मोल होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर
बंद ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है, बंद उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। अर्थात इसके मान की सहायता से किसी यौगिक के स्थायित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, बहुपरमाणु या पॉलीएटॉमिक अणु के लिए इसे निम्नलिखित दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला है यहाँ पर बंध विनियोजन ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है यहाँ पर, दूसरा है औसत बंध ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज बॉन्ड एनर्जी, और जो एवरेज बॉन्ड एनर्जी है उसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ प्रमुख बंधों की औसत विनियोजन ऊर्जाएं जो कैपिटल डी निम्न प्रकार हैं। तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर जो औसत ऊर्जाएं हैं वो हमने एक टेबल में यहाँ पर रिप्रेजेंट की है, दर्शाई हैं। तो यहाँ पर एक तरफ है बॉन्ड, दूसरी तरफ है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड किस में होगा? जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर होगी इसकी 104 किलो कैलोरी प्रति मोल। और जब बॉन्ड यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी होगी 83 किलो कैलोरी प्रति मोल। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी होगी 146 किलो कैलोरी प्रति मोल। जब यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी 200 किलो कैलोरी प्रति मोल होगा। जब नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर 30 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा होगी। जब नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर 100 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा होगी। जब नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर 226 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा होती है। तो ये जो एक टेबल है जिसमें डिसोसिएशन एनर्जी और एवरेज बॉन्ड एनर्जी दोनों का जो है एक संयुक्त यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी दिखाई गई है। कि यहाँ पर देखिए कि बंधों की औसत विनियोजन ऊर्जाएं जो कैपिटल डी से रिप्रेजेंट की गई हैं, जो लगभग इनकी यही आती हैं। तो जिस तरह हमने देखा कि जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो जूल प्रति मोल होता है, और या फिर इसको कहते हैं किलो कैलोरी प्रति मोल। तो एक बार फिर से कि बॉन्ड एनर्जी जब किसी अणु के दो परमाणुओं के बीच में बने बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस बंध की बंध ऊर्जा कहते हैं या बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। इसी तरह इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है, जब किसी अणु को बनाने के लिए उसमें दो परमाणुओं को जब जोड़ते हैं तो उनमें जो जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है या जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे भी हम उस बंध की बंध ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और जो बॉन्ड एनर्जी है उसको हम दो प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। एक होता है डिसोसिएशन एनर्जी जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है एवरेज बॉन्ड एनर्जी जिसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारी बॉन्ड एनर्जी है उसे भी हमने किलो कैलोरी प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। थैंक यू।